एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 1111 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ फिर से आपके सामने। ओके, तो आज का टॉपिक होगा आपके पर्सन के सच और गलत बातें। ओके, आपके पर्सन ने आपके साथ क्या सच बोला है और क्या आपसे झूठ नहीं बोलूँगी, गलत बयानी की है। तो आज का टॉपिक यही है। ओके, आई थिंक सबको ख्वाहिश होती है जानने की, और ये सिर्फ आपके लिए गाइडेंस के तौर पे है, अपने रिलेशनशिप को बेहतर जानने के लिए है, आपके पर्सन को अच्छी तरीके से समझने के लिए है। ओके, सो आप इसी वे में इस रीडिंग को देखिएगा। इस रीडिंग का मकसद बिल्कुल नहीं है कि आपके पर्सन को आप नाराज़ हो जाएं या उनको कुछ गलत समझ लें। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ये एक तरीके से आपको गाइडेंस का और अपने रिलेशनशिप, अपने पार्टनर को समझने का एक हेल्प करेगा आपके लिए। ओके, तो आपको भी समझ में आएगा कि आपके रिलेशनशिप में क्या चीज़ें सही चल रही हैं और क्या चीज़ें गलत चल रही हैं। प्लीज़ मैसेजेस वही लीजिएगा जो आपसे आपकी सिचुएशन में प्रेजेंट करेंट टाइम पे आपके साथ सिचुएशन चल रही हो। ओके, सो सारे ये टाइमलेस एंड जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तो ये तब के लिए आपका मैसेज होगा। टैरो के थ्रू जो भी मैसेजेस आए हैं सारे खुद पे इम्पोज मत करिएगा। जो चीज़ आपकी सिचुएशन के हिसाब से मैच करे प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लीजिएगा, और जो चीज़ मैच नहीं करती है प्लीज़ उन मैसेजेस को स्किप कर दीजिएगा। ओके, सारी रीडिंग खुद के लिए नहीं होती है। अगर आपसे कुछ भी रेजोनेट नहीं होता है तो इट्स ओके, ये रीडिंग फिर आपके लिए नहीं है। ओके, तो प्लीज़ ये कोई भी जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। आप मेल हैं, फीमेल हैं, आपके पार्टनर मेल या फीमेल हैं, आप उस हिसाब से उस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, एंड प्लीज़ कोई भी फाइनल कंक्लूजन बनाने से पहले, कोई भी फाइनल डिसीजन लेने से पहले अपनी प्राइवेट रीडिंग ज़रूर बुक कराएं। मुझसे कराएं या किसी और से कराएं, लेकिन अपनी प्राइवेट रीडिंग ज़रूर लें। अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद ही, अपनी सिचुएशन को समझने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिए। ओके, अगर प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो प्लीज़ मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम हैंडल और ईमेल एड्रेस है। आप चाहें तो मुझे प्राइवेट रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ भी फर्दर क्लैरिटी हो तो आप बेझिझक आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, पेड है। ओके, सो चलिए देखते हैं। मैं 2 कार्ड लूँगी आपके पर्सन के सच के लिए और 2 कार्ड लूँगी आपके पर्सन की गलत के लिए। ओके, सो 2 कार्ड प्लीज़ डिवाइन प्लीज़। आप जिनके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं प्लीज़ उनको विजुलाइज करिए, उनकी आइज़ को विजुलाइज कीजिए। ओके, एंड उनका चेहरा देखिए और उनका नाम 3 बार लीजिए। तो ये काम आपको करना है। ओके, तो जिससे कि रीडिंग में जो भी मैसेजेस आते हैं तो आपसे रेजोनेट हो। ओके, पहला कार्ड आपका आया है सच में 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सच में आया है किंग ऑफ कप्स। तो 2 कार्ड्स हमने आपके पर्सन के सच जो उन्होंने आपसे बोला है वो लिए हैं, जो सच बातें हैं। अब हम देखते हैं आपके पर्सन ने क्या झूठी बातें, जो झूठी नहीं कहना चाहिए, सॉरी झूठा वर्ड थोड़ा अच्छा नहीं लगता, गलत बयानी आपसे क्या, गलत चीज़ें आपसे क्या बोली हैं। ओके, या आपसे कुछ छुपाया है, कुछ गलत बोला है, हम वो देखते हैं। ओके, झूठा वर्ड थोड़ा अजीब लग जाता है, मे बी शायद पर्सन ने वो इंटेंशन ना हो। एस ऑफ वैंड्स आया है। ओके, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। ओके, तो ये थे आपके पर्सन की 2 गलत बातें। ओके, तो हम सबसे पहले देखेंगे अगर मैं आपके पर्सन ने आपसे क्या सच बातें बोली हैं। ओके, शायद आपके पर्सन ने आपको ऑलरेडी अपने बारे में बताया हुआ है। ओके, आपको ऑलरेडी पता है, उन्होंने बताया है कि वो कुछ ना कुछ ऐसी बातें ज़रूर हैं जिनको वो अभी तक होल्ड करके चल रहे हैं।
ओके, शायद आपके साथ जब भी रिलेशनशिप में आए थे या आपसे पहले कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में ऐसा ज़रूर था जो उन्होंने शायद पूरी तरीके से मूव ऑन नहीं हुए थे। कुछ ना कुछ पास्ट की ऐसी चीज़ें वो अभी भी अपना होल्ड किए बैठे हैं। ये वो बातें हैं जो शायद उन्होंने आपको भी आज तक नहीं बताई हैं। ओके, तो बताई हैं, मे बी शायद डिफरेंट वे में बताई हैं, बट कुछ ना कुछ ज़रूर है जो वो बताना आपसे चाहते हैं और मे बी शायद उन्होंने आपको बताया भी हो। तो कहीं ना कहीं उन्होंने शायद उनको आपको बताया है। बताया ये है कि शायद आप उनकी लाइफ में उनकी प्रायोरिटी, उनका करियर ग्रोथ कुछ ऐसा था, आप उनकी पहली प्रायोरिटी नहीं थे। ये चीज़ उन्होंने आपको शायद पहले ही बता रखा है, तो ये चीज़ इन्होंने बिल्कुल सच बताई थी। ओके, वो बात अलग है, इनका करियर वगैरह ये कंजूस भी हो सकते हैं, तो ये बात सच है। ये कहीं ना कहीं इन्होंने आपको ज़रूर, आप जानते भी होंगे और आपको बताया भी होगा। ये जितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं उतने इनके एक्शन नहीं हैं। ओके, वो बात अलग है, इन्होंने कुछ चीज़ें होल्ड कर रखी हैं, कुछ चीज़ें ये आपको नहीं बताते हैं खुल के, ये बात इन्होंने आपको बताई हुई है। ओके, कुछ चीज़ें जो इन्होंने नहीं आपको बताई हुई है वो इसलिए भी है बिकॉज़ ये आपके लिए, इन्होंने शायद आपको ये भी बताया हुआ है, जो कि सच बताया है, कि ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ये आपको हमेशा मिस करते हैं। ओके, आपके लिए इनकी जो फीलिंग है वो बहुत ही जेन्युइन है। ये इन्होंने शायद, वैसे तो ये एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, किंग ऑफ कप्स एक बहुत ही जेन्युइन ट्रस्टवर्दी पर्सन होता है। ओके, बट प्रॉब्लम ये होती है, फीलिंग्स बहुत जेन्युइन होती हैं, प्रॉब्लम ये होती है ये कोई एक्शन नहीं लेते। ओके, तो मे बी शायद आपको इन्होंने बताया हुआ है या आप जानते हैं कि ये एक्सप्रेसिव नहीं है, ये चाहे जितनी बड़ी बड़ी बातें कर ले, बट जब एक्शन की बारी आती है तो ये एक्शन नहीं ले पाते, बहुत ही डिफ़िकल्टी होती है इनको एक्शन लेने में, तो ये शायद आपको छोड़ देते होंगे या चीज़ों को टाल देते होंगे। तो ये बातें इन्होंने आपसे बिल्कुल सच बताई हैं। ओके, आपके पर्सन ने फिर आपको ये सच बातें बताई हैं। ओके, तो सच ये भी है कि ये मे बी शायद ये एक्शन इसलिए भी नहीं ले पाते, इन्होंने आपको बताया होगा कि इनकी लाइफ में ये अपने करियर गोल को, अपने जॉब को, बिजनेस को, जो भी ये प्रोफेशन में है, ये पहले उसमें सक्सेसफुल होना चाहते हैं। ओके, इसलिए भी ये एक्शन लेने में काफ़ी स्लो है। प्यार चाहे जितना करें, बट आप उनकी लाइफ में पहली प्रायोरिटी नहीं है, ये चीज़ इन्होंने आपको बताई हुई है। किसी चीज़ को ये बहुत क्लोजली होल्ड करके बैठे हुए हैं, ये अपने लाइफ में कुछ चीज़ों को कंप्लीट करना चाहते हैं आपके लिए कोई भी एक्शन लेने से पहले। ओके, तो आपके लिए कुछ ना कुछ ये सोचते ज़रूर हैं बट एक्शन नहीं लेते, ये बात इन्होंने आपको बताई हुई है, जो कि बिल्कुल सच बात है। ओके, तो ये थे आपके पर्सन की कुछ सच बातें जो उन्होंने आपको ऑलरेडी बता रखी हैं। अब हम देखते हैं आपके पर्सन की गलत बयानी क्या है, आपके पर्सन ने आपसे क्या गलत चीज़ें बोली हैं जो आपको नहीं बताई हैं। ओके, ये आपके लिए कोई ना कोई ऑफ़र ज़रूर, ये आपके लिए पैशनेट फीलिंग रखते हैं, आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र ज़रूर करना चाहते हैं। ये बात इन्होंने मतलब एस ऑफ वैंड्स में मतलब ये ऑफ़र करना चाहते हैं, ये आपसे बोला है, बट इनको खुद नहीं पता कि ये आपको क्या ऑफ़र करें, काफ़ी कन्फ्यूजन में है, तो ये चीज़ इन्होंने आपसे झूठ बोली है। ओके, तो इन्होंने आपसे ना बहुत बड़ी बड़ी बातें की हैं, उसमें भी यही निकला था। ओके, तो इसमें बिल्कुल क्लियर है कि इन्होंने आपसे क्या झूठ बोला है। इन्होंने आपसे जो बातें बोली हैं, जो ऑफ़र आपको देने की बातें की हैं, जो कुछ कमिटमेंट देने की बात करी है, शादी के लिए कुछ ऑफ़र है,
पैशनेट तो बहुत हैं उसमें, लेकिन ये जो बातें उन्होंने की है उन्हें खुद नहीं पता उन्होंने ये बातें क्यों कर दी है। शायद आपकी तरफ अट्रैक्टिव बहुत थे, उसी अट्रैक्शन में, उसी प्यार के इन्फ्लुएंस में उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें वादे कर दिए आपसे, बट उन्हें खुद पता है कि वो वादे झूठे हैं। ओके, वो वादे उन्होंने फ्लो में बता ज़रूर दिए। ओके, वही वाली बात हुई कि बातें बड़ी बड़ी और काम कुछ भी नहीं। ओके, सेम वही चीज़ है फ्लो के उसमें उन्होंने आपसे बहुत कुछ वादे कर दिए होंगे, बट जब उनको करने की बारी आई होगी तो इस पर्सन ने आपसे लड़ाई झगड़े किए होंगे। शायद आपकी गलती हो ना हो, ये पर्सन आपको ब्लेम करते हैं जबकि इन्हें पता है कि ये गलत कर रहे हैं, तो इन्होंने आपसे ये गलत बातें ज़रूर की हैं। कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े, कुछ ना कुछ आपको ब्लेम ज़रूर किया होगा, आपको गैसलाइट ज़रूर किया होगा, जबकि ये प्रॉब्लम, ये लड़ाई झगड़े इनके खुद के घर के मसले हो सकते हैं, इनके क्लोज वन के यहाँ काफ़ी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, इनकी तो इन्होंने आपके ऊपर जो ब्लेम किया है, जबकि ये मसले कहीं और के थे, ये लड़ाई झगड़ा कहीं और का था, इनको प्रॉब्लम कहीं और पे थी और इन्होंने आप पे पोर्ट्रे करके अपना सारी भड़ास आप पे निकाली। ये बातें इन्होंने आपसे झूठ बोली हैं। ओके, तो इनकी खुद की प्रॉब्लम्स होती हैं। ओके, इनके खुद का नेचर ऐसा होगा, इनके खुद के घर में लड़ाई झगड़े बहुत होंगे, इनके घर में बहुत सी बातें होंगी, इनके अपने लोग बहुत ज़्यादा इन्हें परेशान कर रहे होंगे, बट अगर ये उधर कुछ नहीं कर पाते, ये आपको टारगेट करते हैं, ये आपके पास आते हैं, आपसे लड़ते हैं, आप पे ब्लेमिंग गेम खेलते हैं, आपसे सब कुछ करके आप पे अपनी गुस्से की भड़ास निकालते हैं और आपसे कहते हैं कि आपकी गलती है। तो इसके लिए ये जो लड़ाई झगड़े इन्होंने आपसे कहे हैं, जो प्रॉमिसेस इन्होंने आपके साथ की हैं, ये इन्होंने गलत बयानी की है। ओके, इन्होंने जो बातें की हैं ये उसमें एक्शन नहीं लेना चाहते। ओके, और जब एक्शन नहीं ले पाते तो ये आपसे लड़ाई झगड़े कर लेते हैं। लड़ाई झगड़े करने के बाद ये आपको छोड़ देते होंगे, भाग जाते होंगे, आपको गोस्ट कर देते होंगे, आपसे दूर चले जाते होंगे, ये दिखा के कि गलती आपकी है। तो ये इन्होंने एक तरीके से आपसे गलत बातें बोली हैं, ये इन्होंने झूठ बातें बोली हैं, जो अंदर की बातें हैं, जो असल वजह है वो आपको नहीं बताई है। ओके, तो इन्होंने ये आपसे चीज़ें झूठ बोली हैं। इनके घर में इनके बहुत सारे मसले चल रहे हैं, इनके घर में खुद में, इनकी फैमिली में जो है बहुत सारे लोग शायद इसी तरीके से हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं या एक दूसरे को बहुत ज़्यादा नीचा खींचते हैं, नीचे करना चाहते हैं। तो इन्होंने कभी भी आपको अपनी फैमिली के बारे में खुल के नहीं बताया होगा, झूठ बताया होगा, बातें बना के बताई होगी, तो ये इन्होंने झूठ बोला है। ओके, अपनी फैमिली को लेके झूठ। चलिए दूसरे टैरो डेक से भी मैं देख के आपको बताती हूँ। हम और देखते हैं और क्लैरिफिकेशन करते हैं कि इन्होंने आपसे क्या झूठ बोले हैं और क्या सच बातें बोली हैं। ओके, तो प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज़ मुझे मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन हैं उनकी क्या सच बातें हैं, मुझे 2 कार्ड दीजिए प्लीज़। मेरे व्यूअर्स के जो भी पर्सन हैं उन्होंने उनसे क्या सच बातें बोली हैं, मुझे 2 कार्ड्स दीजिए प्लीज़। 2 कार्ड फॉर प्लीज़। ओके ओके, कंप्लीशन का कार्ड आया है और एक कार्ड हम और लेंगे, अबंडेंस। देख लीजिए भाई, मैंने जो आपसे कहा था वही पॉजिटिव काफ़ी। ओके, 2 कार्ड्स अब हम लेंगे कि आपके पर्सन ने आपसे क्या बातें झूठ बोली हैं। ओके, क्या बातें आपसे छुपाई हैं या गलत बोली हैं। ओके, 2 कार्ड्स फॉर
wrong things. ओके, पहला कार्ड आता है द मास्टर। ओके, मैं देख लीजिए क्या आ रहा है। अलोननेस, पर्सन ने आपसे क्या सच बोला है, इन्होंने आपसे ज़रूर बताया है। इन्होंने आपसे जो सच बताया है वो ये है कि आप इनकी लाइफ का वो इकलौता पजल हैं जिसकी वजह से, जिसके ना होने से इनकी लाइफ कंप्लीट नहीं हो सकती। आप इनकी लाइफ का वो पजल हैं जो इनको कंप्लीट करता है। ओके, तो आप इनकी लाइफ में इन्होंने आपको जो एक्सप्रेस नहीं की बातें, वो इन्होंने आपको ये ज़रूर कभी ना कभी तो आपको ज़रूर बताया है कि आपके बगैर ये अधूरे हैं। आप इनकी लाइफ में अबंडेंस लाते हैं, आपको ये लकी चार्म मानते हैं, ये शायद आपको ज़रूर बताया होगा। आपके इनकी लाइफ में कनेक्टेड रहने से इनकी लाइफ में फाइनेंशियल ग्रोथ होती होगी। ओके, इनकी लाइफ में अबंडेंस ब्लेसिंग आती होगी, कुछ पॉजिटिव लाइट चीज़ें होने लगती होंगी। ओके, तो आपका जो पॉजिटिव और जो लाइट एनर्जी है वो इनको बेनिफिट करता है, ये चीज़ शायद इन्होंने आपको बताया होगा, इसलिए भी ये आपके साथ रहते हैं। ओके, आपसे ये जो कनेक्टेड रहना चाहते हैं इसकी बहुत बड़ी वजह यही है कि ये आपकी चीज़ों से, आपकी एनर्जी से, आपके ऑरा से इनके लिए वो चीज़ बेनिफिट होती है। इनकी लाइफ में एक ग्रोथ आती है, इनके करियर में एक ग्रोथ आती है, इनकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी हो जाती है। ओके, और भी इनकी लाइफ में जो रुके हुए काम है वो पूरे होने लगते हैं। तो आप इनकी लाइफ में वो अबंडेंस है, आप इनकी लाइफ को कंप्लीट करते हैं। आप नहीं होंगे तो इनकी लाइफ से अबंडेंस चली जाती होगी, इनकी लाइफ इनकम्प्लीट हो जाती होगी। इन्होंने ये जो आपसे बातें बताई हैं ये बिल्कुल सच बताया है इन्होंने। ओके, तो ये थी इनकी बातें जो इन्होंने आपसे सच बातें बोली हैं। ओके, अब हम देखते हैं इन्होंने आपसे क्या गलत बयानी की है या क्या झूठ आपसे बोले हैं। ओके, सबसे पहला कार्ड द मास्टर कार्ड है। ओके, मैंने ऑलरेडी बताया कि इन्होंने अपनी फैमिली के बारे में और आपसे जो प्रॉमिसेस किए हैं उनमें से कुछ चीज़ें आपको झूठ बोली हैं। एक्शन लेने की बातें बोली होंगी बट एक्शन कभी लिया नहीं, साथ कभी दिया नहीं। कहीं और के मसले आपके ऊपर इम्पोज करके, आपके ऊपर फोर्सली ब्लेम करके इन्होंने आपसे लड़ाई झगड़े करके आपको छोड़ा है। ओके, और आज तक आपको ही ब्लेम करते हुए आए हैं जबकि उसमें आपका कोई भी लेना देना नहीं होता होगा। ओके, बट फिर भी इन्होंने आपको टारगेट करते हैं, आपको ट्रिगर करते हैं और आपको ब्लेम करके सब कुछ आपके ऊपर मलबा डाल के, गुस्सा निकाल के आपको छोड़ के ये चले जाते हैं। ओके, तो ये गलत बातें आपसे बोली हैं। अब हम देखते हैं मास्टर कार्ड है, अलोननेस है। इन्होंने आपको जो ब्लेमिंग गेम खेला है, इन्होंने बहुत दिमाग, बहुत मैनिपुलेटिव, बहुत ही सोच समझ के इन्होंने आपके साथ कुछ चीज़ें प्लान की थी। ओके, शायद अब की आपके साथ अगर कुछ लड़ाई झगड़े चल रहे हैं एट प्रेजेंट, तो इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा बहुत मास्टर दिमाग लगाया था और इन्होंने सोचा होगा कि इस तरह करेंगे और देखते हैं फिर क्या होता है। ओके, कुछ ना कुछ बहुत दिमाग लगाते होंगे। आपके साथ बहुत ही ट्रिक्स प्ले करने की इनको आदत होगी, आपको ट्रिक करते होंगे, आपको मैनिपुलेट करते होंगे, आपके साथ ये डुअल फेस में होंगे बिकॉज ये अपने आप को मास्टर समझते हैं, आपको अपने से ऊपर, खुद को सुपीरियर समझते हैं आपसे। ओके, आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस खुद को समझते हैं। आपको लेट डाउन करना
आपको हर चीज़ के लिए लेट डाउन जो करते हैं, ये आपकी पर्सनालिटी को, आपको ये जानते हुए भी सब कुछ करते हैं और अनजान बनते हैं। ये चीज़ इन्होंने आपसे झूठ बोली है। ये सब जानते थे ये क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या ये गलत कर रहे हैं, सब कुछ इनका प्लान किया होता था। लेकिन फिर भी अगर आप इनसे कुछ भी कन्फेशन करते होंगे या बताते होंगे या इनको पूछते होंगे या कुछ भी आप इनके सामने वो चीज़ें रखते होंगे और क्लैरिटी मांगते होंगे, तो ये साफ मना कर देते होंगे कि इनको तो पता ही नहीं या ये जानते नहीं, इन्हें समझ नहीं आया, कैसे हो गया, क्या नहीं हो गया। तो ये जो आपको घुमाते हैं ना, या अपनी बातें जो घुमाते होंगे ना, ये झूठ है। ओके, ये इन्होंने आपसे झूठ बोला है। अगर ये आपको इस समय दिखा रहे हैं ना, और ये सब करने के बाद जब आप इनकी लाइफ से चले गए, आपको ये हमेशा दिखाते होंगे कि इन्हें आपकी ज़रूरत नहीं है, ये आपके बगैर भी रह सकते हैं। ओके, इनको आपकी नीड नहीं है, कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ी है, ऐसा नहीं है। आपके ना रहने से ये पर्सन अगर आपको कहीं दिखा रहा है कि ये खुश है, कंप्लीट है, अपनी लाइफ में चिल आउट कर रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, नहीं फ़र्क पड़ रहा है, तो अलोननेस का कार्ड आया है। ओके, काफ़ी आपसे दूर रहना, आपको ये जो ऊपरी फेस दिखाना कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अपना डेली रूटीन में अगर आप इनको नोटिस कर सकते हैं और ये आपको दिखा रहे होंगे कि ये तो बिल्कुल फ़ाइन है, सब कुछ बढ़िया है, अपना डेली रूटीन जा रहे हैं, अपने सारे काम कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं, अगर ये सब शो ऑफ है। ओके, असल में ये पर्सन परेशान है, अकेला है, कोई भी नहीं है। ओके, सो ये जो आपसे दिखा रहे हैं, आपको जो शो ऑफ कर रहे हैं, जो सामने लोगों को दिखा रहे हैं, वो झूठ है, वो गलत दिखा रहे हैं। ओके, इन्होंने जो आपके साथ किया है उसकी वजह से जो इनकी ये अब पोजीशन है, ये इमोशन ऑफ लॉस में है। इन्हें अगर पता लग रहा है कि अगर आपसे सॉरी नहीं कर रहे हैं, अगर ये दिखा रहे हैं कि नहीं मेरी गलती नहीं थी, ओके, ये अभी भी रिजिड और ईगो में हैं मास्टर कार्ड से, अभी भी ये दिमाग में लॉजिकल प्रैक्टिकल लेके चल रहे हैं और अपनी बात में अभी भी अड़े हैं और ख़ुद को सुपीरियर समझ रहे हैं कि अभी भी दिमाग अगर लगा रहे हैं, मगर असलियत में ये इस पोजीशन पे है। ओके, तो ये जो कर रहे हैं ये झूठ है। ओके, इनको फ़र्क भी पड़ता है, इनको सब कुछ होता है, ये परेशान भी हैं, सब कुछ है, तो ये आपसे झूठ बोल रहे हैं। ओके, तो ये थी आपके पर्सन की सच बातें और ये थी आपके पर्सन की झूठी बातें। ओके, अब हम एक लव टैरो से भी देखते हैं। ओके, हम लव टैरो से भी चेक करते हैं कि आपके पर्सन की क्या गलत बातें हैं बोली हैं उन्होंने और क्या गलत बयानी की है, क्या सच बोला है और क्या झूठ बोला है। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पर्सन ने क्या सच बातें बोली हैं। गिव मी 2 कार्ड्स प्लीज़, क्या सच बातें बोली हैं। ओके, सबसे पहला कार्ड आया है अट्रैक्शन, यू डिजर्व लव। ओके, अब 2 कार्ड प्लीज़ बताएं क्या गलत बातें बोली हैं या क्या झूठ बोला है। प्लीज़ गिव मी 2 कार्ड्स, मेरे व्यूअर्स के पर्सन के ने क्या, एक कार्ड ऑलरेडी अपने आप आ गया है। ओके, हम पहले ले लेते हैं ट्रस्ट, सोलमेट, ओके, अगर मैं आपके पर्सन ने आपसे क्या सच बोला है,
अगर आपके पर्सन ने आपको ये बोला है कि ये आपके लिए बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं, आपकी एनर्जी, आपकी पर्सनालिटी इनको बहुत पुल फील कराती है, ओके। आपकी एनर्जी ऐसी है जो इनको दूर रहते हुए भी ये आपकी तरफ पुल फील करते हैं। आप टेलीपैथी इनको बहुत पुल होता है आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। ये चीज़ इनको काफ़ी फील होती है और ये चीज़ शायद इन्होंने आपको बताई भी है। तो ये जो इन्होंने बताया है, ये इन्होंने बिल्कुल आपको सच बताया है। तो मैं टेक्स्ट पढ़ देती हूँ। यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुली, ओके। आप काफ़ी खुल के ज़िंदगी जीते हैं, ओके। आप लव को काफ़ी, रोमांटिक लव को काफ़ी अट्रैक्ट करने वाले पर्सन हैं, ये इन्होंने आपको बताया होगा। इन्होंने आपको बताया होगा कि आप जो ऐसे पर्सन हैं, आप शायद ये नहीं करते होंगे। आप वो पर्सन है जो आप छोटी छोटी खुशियों को भी ना बहुत ही फुलेस्ट वे में, बहुत ही फुल वे में आप इंजॉय करने वाले पर्सन है। तो ये चीज़ ये काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं आपके में, काफ़ी एडमायर करते हैं इस चीज़ को। ये चीज़ इनको काफ़ी पुल फील कराती है आपकी तरफ। आप इस वजह से ये आपको काफ़ी अट्रैक्टिव मानते हैं कि आप जो हैं वो आपके लिए कुछ भी छोटा बड़ा नहीं होता। आप कुछ भी अपनी लाइफ के छोटे हों, बुरे मोमेंट हो, कैसे भी फेस आपकी लाइफ में हो, आप हर दिन को अपनी लास्ट डे की तरह एंजॉय करते हैं। इनको ये चीज़ बहुत अट्रैक्ट करती है और आपकी यही चीज़ इनको बहुत पुल फील कराती है। तो ये चीज़ शायद इन्होंने कभी ना कभी आपको बताई होगी, जो कि बिल्कुल सच बताई है। यू डिज़र्व लव आपका सेकंड कार्ड है। इन्होंने शायद आपको ज़रूर बताया होगा कि मे भी शायद कुछ चीज़ों में ये आपके लिए वो सब चीज़ें नहीं कर पाए, जो ऑलरेडी बताया कि आपको उस तरह का जो है प्रायोरिटी नहीं दे पाते होंगे, आप इनकी पहली नहीं हैं, ओके। आप इनका फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है, या आपको वो चीज़ नहीं दे पाते जो सच में आप डिज़र्व करते हैं। तो इन्हें ये चीज़ इन्होंने शायद आपको बताया होगा कि यू डिज़र्व अ लव। शायद ये आपको वो चीज़ नहीं दे पाते जो चीज़ आप कभी ना कभी आपको ये ज़रूर बताया होगा कि जो बेहतर प्यार डिज़र्व करती हो, तुम इससे ज़्यादा अच्छा प्यार डिज़र्व करती हो, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, ओके। तो ये चीज़ इन्होंने आपसे कभी ना कभी किसी अदर वे में आपको ये चीज़ बोली ज़रूर होगी, या एक्सप्रेस की होगी, या इनके कुछ एक्शन से आपको कुछ ना कुछ इन्होंने ज़रूर बताया होगा कि इन्हें लगता है कि आप जो है कुछ ज़्यादा डिज़र्व करते हैं, ओके। जो ये नहीं करते, आप ज़्यादा डिज़र्व करते हैं, वो प्यार डिज़र्व करते हैं जो शायद आपको नहीं दे पाते हैं, ओके। तो इन्हें पता है आप जो पर्सन है आप बेटर डिज़र्व करते हैं। तो यू डिज़र्व अ लव, ओके। नीचे लिखा है यू आर लवेबल। आप देख लीजिए भाई, यू आर लवेबल। आप खुद इतने प्यारे हो, आप सच में प्यार डिज़र्व करते हो, बिकॉज आप खुद दूसरों को प्यार देते हो, ओके। अब जो इंसान इतना स्वीट हो, इतना इनोसेंट हो, इतना प्रिटी हो, जिसके लिए ये पर्सन इतना अट्रैक्शन फील करते हैं आपके पर्सन, तो वो प्यार क्यों नहीं डिज़र्व करना। तो ये चीज़ इन्होंने अगर आपको एक्सप्रेस की है, बताई है, अपने एक्शन से इन्होंने आपको दिखाया है या जताया है, तो ये इन्होंने आपसे बिल्कुल सच बोला है, ओके। अब हम देखते हैं आपके पर्सन ने आपसे क्या गलत बोला है और क्या सही बोला है। क्या इन्होंने आपसे झूठ बोला है। भाई इन्होंने आपसे ट्रस्ट, इन्होंने आपसे बोला है कि ये आप पे ट्रस्ट करते हैं, नहीं, इन्हें कहीं ना कहीं आप पे डाउट ज़रूर रहता है। ये आप पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, ये आप पे कहीं ना कहीं इन्हें आप पे डाउट है, ये आप पे नज़र रखते हैं, ओके। ये भले ही आपको दिखाते हो कि इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि ये आप पे ट्रस्ट करते हैं, आप कुछ भी करें इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है,
ओके। ये आप पे इतना ट्रस्ट करते हैं कि आपको इनकी तरफ से पूरी छूट दी गई है, पूरी फ्रीडम दी गई है, आप कुछ भी करें, पर ये आपसे गलत बयानी करते हैं। इन्हें आप पे डाउट रहता है। अगर इन्होंने जो आपको फ्रीडम दे रखी है, परमिशन दे रखी है, जिस दिन आप वो करके दिखा देते होंगे या उसको एक्शन में ले आते होंगे, बिकॉज आपको तो लगा कि हमें जब कुछ बोला ही नहीं गया है, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप वो चीज़ करने पे जिस दिन आ जाते होंगे तो ये कहीं ना कहीं ड्रामा क्रिएट कर देते होंगे और इनको तुरंत खलबली मच जाती होगी और इनको प्रॉब्लम होने लगती होगी, या आपको तरह तरह की बातें करने लगते होंगे, आपको ब्लेम करने लगते होंगे, आपको मना करने लगते होंगे, कुछ अदर वे में, आपको लाइट वे में कुछ बातें घुमाने लगते होंगे, किसी भी तरह करके वो काम के लिए आपको रोक देते होंगे। क्यों? क्योंकि इन्हें आप पे ट्रस्ट नहीं है। तो ये इन्होंने झूठ बोला है। अगर ये आपसे कहते हैं कि आप इन पे ट्रस्ट करो और इन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है, तो ये इन्होंने झूठ आपसे बोला है। ओके, तो ये इनकी कुछ गलत बातें हैं, कुछ गलत बयानी है। अगर ये आपसे कहते हैं कि आप दोनों का साथ हमेशा के लिए नहीं है, आपको दिखाते हैं कि आप दोनों साथ नहीं हो सकते क्योंकि ये रीज़न है, ब्ला 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 ब्ला, फैमिली नहीं मानेगी, मैं नहीं मानूंगा, मेरा करियर नहीं बना है, मैं अभी स्टैंड नहीं ले सकता, मैं अभी कैपेबल नहीं हूँ, मेरा करियर अभी सेटल्ड नहीं है, ये करना है, वो करना है, ये जो अगर इन्होंने बातें आपसे बोली हैं, जो भी आपसे एक्सक्यूज़ेस बनाए हैं कि मैं कमिटमेंट नहीं दे पाऊँगा, ऐसे ही चलाते हैं, या शादी के लिए प्रपोज नहीं कर पाऊँगा, या स्टैंड नहीं ले पाऊँगा, पापा नहीं मानेंगे, मम्मी नहीं मानेंगी, ये है वो है, जो भी आपसे XYZ इन्होंने बातें एक्सक्यूज़ेस के तौर पे बनाई हैं, या आपसे बोला है कि नहीं हम दोनों में प्रॉब्लम है, हम दोनों में डिफरेंस है, जिसकी वजह से मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता या हम साथ नहीं हो सकते, अगर इन्होंने आपसे ये बातें बोली हैं तो ये इन्होंने गलत बयानी की है, ये इन्होंने आपसे झूठ बोला है। जबकि डीप डाउन इनको खुद आपके साथ रहना है, सोलमेट हैं, ओके, इन्हें खुद पता है कि आप वो पर्सन हैं जो इनकी लाइफ को कंप्लीट करते हैं, सारी पॉसिबिलिटी है, प्रॉब्लम इनमें खुद है, ये खुद नहीं चाहते हैं, इनमें इतने गट्स नहीं हैं, ये खुद अभी डिले कर रहे हैं चीज़ें और जिसमें रीज़न कुछ और आपको बता रहे हैं, तो ये इन्होंने झूठ बातें बोली हैं। ओके, इनका रीज़न जो है मेन वो ये बातें नहीं बता रहे हैं, ये इनकी खुद की प्रॉब्लम है, ये उनका खुद का है, ये चाहें तो ये आज आपके लिए सब कुछ कर सकते हैं, ये इतने कैपेबल हैं। ओके, ये इतने कैपेबल हैं कि ये स्टैंड ले सकते हैं और ये जो भी बातें हैं ये अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। इन्हें पता है कि आप ही वो पर्सन हैं जिनके साथ ये रहना चाहते हैं, आप ही वो कंप्लीट सोल हैं, आपको ये मैरिज मटेरियल की तरह देखते हैं और इन्हें पता है कि आप सोल हैं, डिवाइनली कपल्ड एनकाउंटर पार्ट हैं। ये इनका खुद का है। ओके, किसी का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, ये पर्सन खुद या तो डिसीजन नहीं ले पा रहा है, कंफ्यूज्ड है, इसको खुद नहीं पता है कि इसको क्या डिसीजन लेना है या क्या इसको अपनी लाइफ में चाहिए। पता होते हुए भी ये डिवाइनली जो भगवान ने इनको ऑलरेडी एक ऑफ़र, एक गिफ्ट के तौर पे आपको जो दिया है, इनकी लाइफ में इनको प्रोवाइड करवाया है, ये उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं, उसको एक्सक्यूज़ेस में डाल रहे हैं, डिले में डाल रहे हैं। ओके, सब कुछ महसूस करते हुए भी उसको मानने को तैयार नहीं है। जो कुछ भी ये कर रहे हैं, इन्होंने जो भी आपको बोला है वो सब झूठ बोला है, वो सब गलत बयानी की है, आपको बातें घुमाई हैं, जबकि ये पर्सन हर चीज़ करने के लिए कैपेबल है, ये डिसीजन लेने में कैपेबल है, ये सब कुछ करने के लिए कैपेबल है, मगर आपसे इस पर्सन ने झूठी बातें बोली हैं कि नहीं ये इंडिपेंडेंट नहीं हैं, डिपेंड करते हैं, फैमिली पे डिपेंड करते हैं, बिना फैमिली की ये कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं, इनकी फैमिली इनके डिसीजन पे मानेगी नहीं। तो ये सब झूठी बातें हैं। ओके,
ये चाहें तो ये सब कुछ कर सकते हैं, सारी पॉसिबिलिटी है, ये ट्राई कर सकते हैं, बट ये खुद पर्सन डिले पे डाल रहे हैं, आपको एक्सक्यूजेस दे रहे हैं, आपसे झूठी बयानी बातें कर रहे हैं। और पहली बात तो इन्होंने फैमिली के बारे में आपको सच सच बताया ही नहीं है। इन्होंने अपनी फैमिली के बारे में जो भी बताया है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसमें मैनिपुलेटिव है। सारी बातें इन्होंने आपको ऑलरेडी नहीं बता रखी हैं। ओके, आप इनके सोल पार्ट हैं, डिवाइनली गाइडेड हैं। ये पर्सन आपकी लाइफ में एज अ सोल मेट है, इसीलिए आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं और इन्हें पुल फील होता है। तो ये थी डिफरेंट रीडिंग थी, मुझे भी काफ़ी इंटरेस्ट आया जानने में, रीडिंग करने में। ओके, काफ़ी डिफरेंट टॉपिक था मेरे लिए, मैंने फर्स्ट टाइम ये अपने चैनल पे ये रीडिंग की है। ओके, सो प्लीज़ कुछ भी रेजोनेट हुआ हो आपकी सिचुएशन से, कुछ भी मैच किया हो इस रीडिंग के थ्रू, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं। ओके, एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लीजिएगा जो आपकी सिचुएशन से मैच होते हैं, ये मैं आपसे दोबारा बोल दे रही हूँ। एंड कोई फर्दर क्लैरिटी चाहिए हो, ओके, आपको कुछ और गाइडेंस की ज़रूरत हो, या पर्सनली आपको इसके बिहाफ पे कोई अपने लिए सिचुएशन के हिसाब से अगर कुछ आपको फर्दर कोई क्लैरिटी की ज़रूरत पड़ती है, तो आप मुझे प्राइवेट रीडिंग अपने लिए बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट एड्रेस डिटेल्स है, सो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग करा सकते हैं। ओके, एंड प्लीज़ अपना भी ख्याल रखिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पे आए और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। ओके, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें, और लोगों से भी शेयर करें, अपने फैमिली फ्रेंड से भी शेयर करें, या जिन्हें टैरो में इंटरेस्ट हो या उनकी लाइफ में ऐसी ही कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हों, तो प्लीज़ उनको भी ऐसे शेयर करें। मे भी शायद इस रीडिंग से उनकी लाइफ में कुछ हेल्पफुल हो, या वो अपने रिलेशनशिप को और बेहतर कर पाएँ या बेहतर तरीके से जान पाएँ, तो उनके लिए हेल्प ही होगी। आप किसी ना किसी को एक तरीके से हेल्प ही करेंगे, और इसके थ्रू कहीं ना कहीं आप मुझे भी हेल्प करेंगे, मैं ग्रो करूँगी, तो मतलब आप मेरी फैमिली हैं। ओके, तो मेरी भी कोशिश यही रहती है कि मैं आपके लिए कुछ डिफरेंट रीडिंग्स करूं, कुछ डिफरेंट टॉपिक्स लेके आऊं, जो शायद किसी और चैनल पे या कोई और नहीं कर रहा हो। ओके, मेरा कोशिश यही है कि आप अपने रिलेशनशिप को, अपने पार्टनर को, या अपनी लाइफ के डेली रूटीन को, या अपनी लोगों को क्या है, अपनी लाइफ को बेहतर कर पाएँ, अपनी लाइफ को एक सही डायरेक्शन पे लेके जाएं। तो ये आपको टैरो हेल्प आउट करता है कि आपकी लाइफ का डेली रूटीन का रोड मैप क्या होना चाहिए, किन बातों का आपको ध्यान देना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो एक तरीके से आपकी लाइफ को डे टू डे के लिए ये गाइडेंस की तरह होता है। तो प्लीज़ मैं चाहती हूँ कि मेरी रीडिंग से अगर आप किसी को भी हेल्प होती है, तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। और मैं ये जो चैनल है और ये जो वीडियोस मैं बनाती हूँ आपके लिए, मेरा मकसद यही होता है। ओके, तो प्लीज़ मुझे भी मोटिवेशन के लिए आपके लाइक्स और सब्सक्राइब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो बड़ी मेहनत लगती है रीडिंग को बनाने में। ओके, तो मेरी कोशिश ज़रूर रहती है कि मैं दिन भर में मतलब मैसेज ऑफ द डे आपके लिए रिकॉर्ड करूं, और फिर आपके लिए एक रीडिंग ज़रूर ऐसी लेके आऊं जो आपको कुछ अपने और अपने बारे में जानने का आप जान पाएँ। ओके, अपने लव वंस के बारे में जान पाएँ। तो डिफरेंट टॉपिक के साथ मैं आपके सामने ज़रूर आती रहूँ। एंड तो प्लीज़ अपना बेहद ख्याल रखिए, अपने लव वंस का बहुत ख्याल रखिए। एंड चलिए, बाय बाय, लव यू ऑल।